अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जी बांग्लादेश की जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया हैं उनका वो इंतकाल कर गई हैं और 80 साला खालिदा ज़िया बांग्लादेश के साबिक़ सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थी। वो तवील अरसे से कई बीमारियों का शिकार थी, ये इत्तलात आ रही हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जी यूक्रेन का रूस के सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमला। रूसी वज़ीर ख़ारजा जो सरगेई लारोव ने कहा है कि यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर के दरमियान पुतिन की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोनर फायर किए। और आपको बताते चलें कि जी यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर के रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार देते हुए कहा है कि ये रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है और रूस यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बना रहा है। इसी हवाले से जी पुतिन की रिहाइशगाह पर जो हमले का वाक़या हुआ है उस हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है ये बहुत बुरा हुआ, उनकी जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जी यूक्रेनी हमले का सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई, ताहम यूक्रेन में अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मसाइल हैं। आगे बढ़कर आपको बताते चले कि जी फैज़ हमीद ने जनरल साहिर शमशाद को उकसाया कि टेक ओवर कर लें, ये शेर अब्दुल मरूफ साहब की जानिब से आज कहा गया है। और शेर अब्दुल मरूफ साहब ने ये भी कहा है कि जी लेकिन हाजिर सर्विस जनरल साहिर शमशाद ने इनकार कर दिया और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े रहे। मुज़ाकरात के लिए ना कोई कोशिश हुई है और ना हो रही है और ना ही कोई राब्ते हुए हैं और ना कोई अमकान है, ये शेर अब्दुल मरूफ साहब ने कहा है। और मुज़ाकरा हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं है। PTI एक दिन कहती अचकज़ई साहब मुज़ाकरात करेंगे, मतलब PTI जानब से यही कहा जा रहा है कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वही मुज़ाकरात करेंगे। दूसरे दिन अलीमा खान कह देती हैं कि जी मुज़ाकरात जो हैं उनका नाम लेने वाला इमरान खान से गद्दारी करेगा। और पार्टी हर गुजरते दिन के साथ निज़ाम से दूर हो चुकी है। एक साल में 16 पार्लियामेंट्रियन जो गवा दिए हैं इन्होंने, मतलब 16 जो अहम ओहदे थे, जो शख्सियात थी वो इन्होंने गवा दी है, ये शेर अब्दुल मरूफ साहब की जानब से कहा गया है। सब बड़ा केस को कमांडर हाउस पर हमले का है और वो अभी तक खुला ही नहीं है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जी PTI मज़ीद कोई मुज़ाहमत करना चाहती है तो कल तलाल चौधरी साहब की जानब से ये कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है PTI से पेशगी शराइत पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि जी सूबे को 7 साल से NFC अवार्ड से इसका सही हिस्सा नहीं मिला, तो इनको कोई बताए कि इन 7 सालों में 2018 से 2022 तो 4 साल जो मरकज़ में PTI की हुकूमत थी, फिर हिस्सा क्यों ना मिल सका। और इनके सूबे को वफाक से 600 अरब रुपए अज़ाफ़ी दिए गए हैं, बताएं क्या काम है, मतलब किस काम के लिए लिए गए थे, ये उनकी जानब से कहा गया है। और सुहेल अफरीदी खैर खैरियत से पंजाब में आए और वापस गए, हुकूमत की तरफ से इन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी भी दी गई। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे जी इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमाली लैंड भेजना चाहता है, ये पाकिस्तान की जानब से कहा जा रहा है। उनकी कौंसल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी नायब मंजूम जो है उस्मान जनू, उनकी जानब से कहा गया है कि पाकिस्तान इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करता है। सोमाली हुकूमत मुल्क के इस्तेकाम के इक़दाम कर रही है, लेकिन इसराइली रवैया गैर जिम्मेदाराना है, ये उनकी जानब से कहा गया है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि फ़लस्तीन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक 2 रियासती हल के ज़रिए करवाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे जी ईरानी करेंसी ज़मीन बोझ से मुल्क गैर मज़ारे फूट पड़े, मरकज़ी बैंक के सरबराह मुस्तफ़ा। ईरान में मुल्क की करेंसी रियाल की तरीकी सतह पर ग्राउंड ने अवाम में महंगाई और इक़्तिसादी बदहाली के खिलाफ गुस्से को भड़का दिया है। और 2022 में करेंसी $1 के अवज तकरीबन 4,30,000 थी, जो अब $1 के अवज 14,20,000 हो गई है। और तेहरान के अलावा वो मज़ार इस्फहान, शिराज और मशहद में भी देखे गए हैं। घरेलू इस्तेमाल की आम अशिया भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई है, दुकानें और मार्केटें जो है वो सुनसान पड़ी हैं, ये भी उनकी जानब से कहा गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे जी यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले हथियारों की जो है शिपमेंट उसको निशाना बनाया गया है। जी सऊदी अरब की जानब से सऊदी अरब के जो शहज़ादा मोहम्मद सलमान है उनकी जानब से कहा गया है। और सऊदी सरबराही से कायम इत्तेहाद ने यमन में एक फ़िज़ाई हमले में ऐसे हथियारों और काबिनेट गाड़ियों जो कमर गाड़ियाँ थीं उनको निशाना बनाया है, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले जहाज़ों से उतारी जा रही थी। जनूबी यमन में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हमायत याफ्ता गिरोहों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ताहल मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने इस हमले पर कोई वज़ाहत नहीं की है। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे जी चेयरमैन FBR का छोटे कारोबार के पॉइंट ऑफ सेल के नाफज से छूट देने का ऐलान, मतलब उनको छूट देने का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने ताजरों को यकीन दहानी करवाई है कि जो ताजर पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम लगाने के मुतमईन हो सकते हैं तो उन्हें रिलीफ दिया जाएगा और किसी ताजर को हरासा नहीं किया जाएगा।
ताजर तंजीमों की मशावरत और एतमाद से आगे बढ़ेंगे। तैयार रहे कि FBR ने भी मुल्की और गैर मुल्की ब्रांड्स जनरल स्टोर पर पॉइंट ऑफ सेल POS के नाफज का अमल शुरू कर दिया है। आगे बढ़े आपको बताते चलेंगे जी NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है और यास्मीन राशिद ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे जी दुबई में लग्जरी गाड़ियों के खसूसी नंबर प्लेट्स की महंगी तरीन नीलामी हुई है और उसमें सबसे महंगी नंबर प्लेट जो है वो 74 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में फ़रोख्त हुई है। दूसरी नंबर प्लेट की बात करते चलें तो वो जी 61 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में फ़रोख्त हुई है और तीसरी नंबर प्लेट 51 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में फ़रोख्त हुई है। तौर पर 90 खसूसी नंबर प्लेट जो 8 अरब 28 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में नीलाम हुई है। आगे बढ़े आपको बताते चलें इमरान खान से मुलाकात की भीख मांगकर मायूस जाने के पीछे भी अपनों का ही हाथ है, ये जी मिस्टर गौर साहब ने कहा है। और वो कहते हैं कि जी इमरान खान से फैमिली की मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए, तरीक अपनी जगह मौजूद है, ताहम बातचीत और मुज़ाकरात का अमल भी ज़रूरी है। हालात की संगीनी को देखते हुए बरादरी को मुजाहरा किया जाए और कौम के बच्चों के मुस्तकबिल पर रहम किया जाए। अब लगता है कि 2026 में नाअहलियों और सजाओं का साथ होगा। आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे जी सिंध सोलर एनर्जी मनसूबे में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। कायम कमेटी बराए इक़्तिसादी अमवार के मुताबिक 21,000 रुपये में दस्तियाब सोलर पैनल 60,000 रुपये में खरीदा गया और 27 अरब रुपये के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की माली है। बाकायदगियाँ और जो कायदगियाँ हैं मतलब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस हवाले से इनके जो शवाहिद हैं वो भी मौजूद हैं। और कायम कमेटी में बात पहुँचाने के बाद वज़ीर आला सिंध ने भी इस मामले का नोटिस ले लिया है और इस मामले की तहकीकात नैब FIA और दीगर मुतल्लिका अदारे भी कर रहे हैं। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि जी सब्जेक्ट तलफात पाक चीन मुज़ाकरात से शुरू हो चुके हैं और वज़ीर ख़ारजा साहबदार आइंदा हफ्ते चीन का दौरा करेंगे जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान से तलफात का जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा तिजारत, मईशत, सेहत और तलीम के शोबों में तावन की फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताते चलेंगे इस वक्त मुज़ाकरात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कहा गया है। सलमान अकरम राजा ने यह भी बताया कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है, मतलब इजाज़त ही नहीं दी जा रही और ताहम कुछ दीगर सतहों पर मामला आगे बढ़ रहे हैं। हवा में मुज़ाकरात की बात करना मनफी है। अडियाला के बाहर आकर रियासत के ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया। और आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे जी पंजाब में मदारस की रजिस्ट्रेशन, सलमान रफ़ीक के साथ उलमा की बैठक। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मदारस की रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वह इंतहाई आसान और सहल बनाया गया है। अमाम साहिबान को आज़ादिया की मद में रकम जनवरी 2026 से फराहम की जाएगी। जो रकम है मतलब वो इस डेट से फराहम कर दी जाएगी। ये थी नाज़रीन आज की हमारी अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।